Everyone, so today we are going to discuss the BA honors paper of AMU. आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या अदरवाइज आप हमारे ऐप पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप पे सारी चीजें अवेलेबल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे ऐप पे जाके मॉक टेस्ट वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों को भी आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी बडी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स 2013-14 का पेपर। ये एमयू का पेपर है बेसिकली, और हम लोग इसको कंबाइन करके देखेंगे, अभी से भी करंट से भी मिलाकर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको चैनल पे सारी नोटिफिकेशन और सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो एपीजे अब्दुल कलाम वाज इलेक्टेड एज तो एपीजे अब्दुल कलाम वाज इलेक्टेड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी कौन है? अभी रामनाथ कोविंद है। ठीक है। उसके बाद आता है द फर्स्ट सेटेलाइट इज। ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन सेटेलाइट इज, तो पहली सेटेलाइट क्या थी? तो फर्स्ट सेटेलाइट इज आर्यभट्ट। 2012 ओलंपिक वेयर हेल्ड एट। 2012 का ओलंपिक्स कहाँ खेला गया था? 2012 का ओलंपिक्स खेला गया था लंदन में। अभी की अगर हम बात करें 2020 में ओलंपिक्स नहीं खेला गया, जिसको कि 2021 में खेला गया। और कहाँ खेला गया? तो ये खेला गया आपको टोक्यो पे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 2020 ओलंपिक्स कहाँ खेला गया? तो ये टोक्यो में खेला गया। ठीक है। इसको टोक्यो ओलंपिक्स भी कहते हैं। टोक्यो कहाँ है? जापान में। ये कब से कब तक खेला गया है? तो ये आपका खेला गया है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। 23 जुलाई टू 8 अगस्त। तो आपसे मंथ भी अगर पूछेगा तो पूछ सकता है। ओके। द फर्स्ट वुमेन रिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न इज। ठीक है, पहली वुमेन जिसको भारत रत्न मिला है। ठीक है। तो ये आपकी थी इंदिरा गांधी। अब वो पता ही है कि इनके टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आया था। ठीक है। उसके बाद अगर इनको जो भारत रत्न दिया गया था, ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1971 में। 1971। और इनके टाइम में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये आया था 1976 में, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके अलावा मदर टेरेसा को भी भारत रत्न मिला हुआ है। इमोशन राइज एब्रप्टली बट डाई। ठीक है। तो इसका होगा स्लोली। एंड ओवर बिहेवियर इज। ठीक है। एनीथिंग अ पर्सन डज। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ओनली दोज थिंग्स अ पर्सन डज विच यू कैन सी। तो डेफिनेट सी बात है कि आप उन्हीं चीजों को देखते हो, तो ओवर बिहेवियर। ठीक है। बाकी उसके अलावा कोई आपका ऑप्शन है नहीं। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ये तो आपका 5 जून, आपको पता ही होगा। तो किताबुल हिंद वाज रिटन बाय, इट इज रिटन बाय अल बिरूनी। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। हाँ, और इनके बारे में आप जानना चाहें तो 1871 में भी बने थे। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द डैश ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू हिज एजुकेशनल नीड एंड हिज इन्वायरमेंट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी studies the behavior of the learner. Okay, option B is correct. The winner of the best actor at 60s National Filmfare Awards were, तो ये थे इरफान खान एंड विक्रम गोखले। इसके बाद अभी अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड हुआ है। 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो आपसे ये पूछ सकता है 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड्स में किनको मिला है? तो रजनीकांत को मिला है। ठीक है, रजनीकांत को। ठीक है, तो रजनीकांत को दिया गया है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे हम बात करें 60s नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स की, तो 66 हुआ था 2019 में। 66 हुआ था 2019 में। तो आप ईयर याद रखिएगा, 66 कब हुआ था? 2019 में हुआ था।
ठीक है। और इसमें सबसे बेस्ट फिल्म किसको मिला था? तो छिछोरे, आपको पता ही होगा, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी है, छिछोरों को दिया गया था मतलब। ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया था? तो बेस्ट एक्ट्रेस थी कंगना रनावत। बेस्ट एक्ट्रेस थी कंगना रनावत। कंगना रनावत। और बेस्ट एक्टर कौन थे? तो बेस्ट एक्टर, अच्छा, कंगना रनावत पे कौन सी मूवी के लिए उनको दिया गया था? तो उनकी मूवी थी मणिकर्णिका। कंगना रनावत को दिया गया था किस चीज के लिए? मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी एंड पंगा। ठीक है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था मनोज वाजपेयी को। मनोज वाजपेयी को। मनोज वाजपेयी को। मनोज वाजपेयी को। इसके बाद क्या है? द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटी इज। ठीक है। तो कहीं पे भी इकोनॉमिक सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है? पीस वगैरह को मेंटेन करना जरूरी नहीं है। द प्रिवेंट राइट्स इन आवर सिटीज, ये भी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सेंट्रल लेवल पे। हम लोग जानते क्या है कि हमारे इकोनॉमी में रिसोर्स की कमी है, और उससे हमें लोगों को फुलफिल करना है। तो द स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सी इज द राइट आंसर। इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द quantity of commodity demanded is smaller than the percentage fall in the price, the coefficient of the price elasticity is, it is less than 1. ठीक है। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम, तो इंडिफरेंस कर्व आपका ऐसा कुछ होता है। ठीक है। आप ऐसे समझिए, ये इंडिफरेंस कर्व है, इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिंस एक्स मोर एक्स एंड लेस वाई। मोर एक्स कहने का मतलब क्या है? ज्यादा एक्स है, तो एक्स ये ज्यादा है और यहाँ लेस वाई है। ठीक है। लेकिन क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? ये शो करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब ये कहीं पर कभी पॉइंट होता, अगर यहाँ का भी रहता है या मिडिल का भी रहता है या कहीं का भी रहता, तो इसका आंसर क्या होता? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। द कॉस्ट डेट अ फर्म इनकर इन परचेजिंग और हायरिंग एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इज अ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जस्टिस सच्चर कमेटी इज रिलेटेड टू, जस्टिस सच्चर कमेटी किससे रिलेटेड है? तो इंडियन मुस्लिम से रिलेटेड है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किस चीज के ऊपर बेस्ड थी? तो ये बेसिकली ये देखने के लिए बनाई गई थी, मनमोहन सिंह ने बनाई थी 2005 में। ठीक है। मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे बना था 2005 में। और ये देख रहा था कि सोशल इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम के सोशल इकोनॉमिकल एजुकेशनल कंडीशन क्या है, किस तरीके से डिटोरिएट है। ठीक है। द डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, तो डिमांड कर्व क्या शो करता है? तो डेफिनेट सी बात है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि हम कितने प्राइस पे कितने क्वांटिटी को डिमांड करते हैं। ठीक है। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज ट्रू? मनी इज अ गुड सर्वेंट, so which statement is true? A money is a good servant but a bad master. A money is a good servant, a money is a good servant and a bad master. Money is a good servant but a bad master, so option B is correct. Then after, Arunachal Pradesh was created from the parts of Meghalaya. ठीक है। तो ये बनाया गया था असम से। और इस टाइम पे एक चीज ये हुई थी कि ये आपका किया गया था 1972 में। 1972 में इसको पहले यूटी रखा गया, देन आफ्टर 1987 में इसको स्टेट बना दिया गया। 1987 में इसको स्टेट बना दिया गया। आप एक चीज और याद रख सकते हो 1972 से, कि 1972 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, यानी कि WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। और जब हम अरुणाचल प्रदेश और असम की बात करें कि असम से इसको अलग किया गया था, तो असम को वाला जो रीजन था, इसको हम लोग पहले कहते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। द मधुमलाई सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, तो मधुमलाई सेंचुरी जो आपका है, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इट इज ऑल्सो मधुमलाई
नेशनल पार्क, इट इज इन तमिलनाडु, और ये नीलगिरी माउंटेन्स के पास में, मतलब कि नीलगिरी माउंटेन्स में। एंड द दुरंत लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन, तो दुरंत लाइन किसके किसके बीच में है? तो इट इज बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड? तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सांभर लेक है, तो सांभर लेक ही है जो सांभर लेक, ठीक है। तो सांभर लेक आपका राजस्थान में, जो कि लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एटमॉस्फेयर टेम्परेचर? तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन करता है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स इज रिकॉर्डेड बाय, तो अर्थक्वेक को हम लोग मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ से। झेलम रिवर इज फाउंड इन विच सिटी? तो झेलम रिवर कहाँ पाई जाती है? तो श्रीनगर में। तो इस पार्ट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। सो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, आपको वहाँ सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।